आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। सुपर टेट की परीक्षा में 120 अंक स्कोर करने के लिए जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें आज हम सुपर टेट सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। और इसमें जो बीता हुआ वर्ष है आपका 2020, तो उसके दिसंबर के महीने में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। तो ये वाले करंट अफेयर जो दिसंबर 2020 के हैं वो 2021 की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे हमने आपसे वादा किया था कि मैथमेटिक्स यानी गणित की क्लासेस आपकी चैनल पर शुरू की जाएंगी, तो गणित आपको जो है सत्य प्रकाश सर पढ़ाएंगे, जिसमें 2 क्लासेस वो ऑलरेडी ले चुके हैं आपकी। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पेपर आया था उसमें मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट कराया है आपको। बेसिक से मैथ्स जो बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं आप, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सर के लेक्चर्स को फॉलो कीजिए एज इट इज़। जो मैथ्स को लेकर आपके सिलेक्शन रुक रहे हैं इस परीक्षा में 20 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन है, और यही जो मैथ्स का सेक्शन है यही आपको सफलता दिलाने वाला है इस बार। और उसी के अकॉर्डिंग आपको सर यहां पर सारे लेक्चर सारे टॉपिक कराएंगे मैथमेटिक्स के। तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिए अभी, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक, और सर के वीडियोस पर भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना है, याद रखिएगा आप। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि जैविक कृषि क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यहां केंद्र शासित प्रदेश पूछा है और यहां राज्य भी पूछ सकता है। जैविक क्षेत्र या जैविक कृषि क्षेत्र होते क्या हैं? जैविक कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जो आजकल हम कृषि करते हैं, जो मॉडर्न कृषि एग्रीकल्चर आप करते हैं अपने खेतों में, उसमें क्या होता है, हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं, जो कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का, साथ ही जो केमिकल्स हैं और सिंथेटिक जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी की जो उर्वरता है, उसकी फर्टिलिटी है, पैदा करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। अगर हम इन केमिकल्स का, इन पेस्टिसाइड का, इन कीटनाशकों का इस्तेमाल ना करते हुए जो हमारे प्राकृतिक रूप से खाद होते हैं हमारे, जैसे सड़ी गली सब्जियां हैं, जो नेचुरल प्राकृतिक खाद हैं, उनका इस्तेमाल करें, गोबर वगैरह का इस्तेमाल करें खेतों में, तो इसको बोलते हैं हम जैविक कृषि। यानी कीटनाशकों का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, जो सिंथेटिक है उनका इस्तेमाल ना करते हुए जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास अवेलेबल है उसका ही इस्तेमाल करें, तो ये कहलाती है जैविक कृषि। और इसमें एक जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? लक्षद्वीप। तो यहां से 2 सवाल बनते हैं आपके। तो याद रखिएगा, भारत के कृषि मंत्रालय ने, जिसका नाम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये पूरा नाम है एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि कृषि मंत्री अभी कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। तो कृषि मंत्रालय के द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। अब एक फैक्ट और याद रखेंगे इसमें, लक्षद्वीप जो है सिक्किम के बाद भारत का दूसरा ऐसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है। तो भारत का पहला राज्य है वो कौन है? सिक्किम। सिक्किम को इससे पहले जैविक क्षेत्र घोषित किया गया था साल 2016 में, ये भी लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे हम कहेंगे, इंडियाज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी इज लक्षद्वीप। दोनों फैक्ट को बहुत ध्यान से याद रखना है। इंडियाज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूटी का नाम आएगा तो लक्षद्वीप है। और इंडियाज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट की अगर हम बात करेंगे, राज्य की, तो राज्य है सिक्किम। साल 2016 में ही सिक्किम को जो है भारत का पहला 100% जैविक कृषि वाला राज्य घोषित किया गया था। और वर्तमान में अभी बात करें 2020 में, तो कृषि मंत्रालय के द्वारा जो हमारा लक्षद्वीप है यूनियन टेरिटरी, इसको भारत का पहला यूटी घोषित किया है जिसने 100% जैविक कृषि की है अपने एरिया में। 15 वर्षों से जो है ये जैविक कृषि पर ही जो है काम कर रहा था। कौन? लक्षद्वीप। तो दोनों प्रश्नों की आपको सीमा पता लग गई है, किस तरह से दोनों को याद रखना है। ये भारत के साथ साथ दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है, सिक्किम, याद रखिएगा, पहला है। और अगर दोनों को दे ऑब्लिक करके केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में कौन पहला है, तब आप इसको चुनेंगे। यहां पहले ही मेंशन कर देगा केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है या राज्य पूछ रहा है, या दोनों को ऑब्लिक करके एक साथ पूछ रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
सवाल नंबर अगला बेहद इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर 2020 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषयों पर केंद्रित फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला है? आत्मनिर्भर भारत के लिए एक तो साइंस और विश्व कल्याण के लिए जो विज्ञान पर जो साइंस फिक्शन मूवी है, साइंस को केंद्र मानकर जो मूवी बनी है, उनमें सर्वोच्च पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ये इसके बेस पर क्वेश्चन जरूर बनेगा ये आपकी परीक्षा में। चलिए हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। इसका जो कोर एरिया है वो विज्ञान है, साइंस है। तो क्या उद्देश्य हो सकता है इस तरह के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का भारत को? तो इसका उद्देश्य जो नागरिक हैं, नागरिकों में विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ाना है एक तो, दूसरा जो युवा हैं, विज्ञान के जो फिल्म निर्माता हैं, जो विज्ञान विषय पर फिल्म बनाते हैं, उनको प्रोत्साहित करना है, विज्ञान के प्रति जो है लोगों को आकर्षित करना है ताकि उनकी रुचि विज्ञान में जागे। तो इस फिल्म फेस्टिवल में कुल मिलाकर 60 देशों ने पार्टिसिपेट किया है और 632 मूवी जो हैं इस 632 मूवी के जो है नॉमिनेशंस आए थे, जिसमें से एक को जो है फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। कौन सी फिल्म आपको बतानी है? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं, बहुत सारी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैटेगरी है इसमें। तो जैसे इसमें बोला गया है कि जो इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसके लिए इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी है, आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान। इस थीम पर जो फिल्म बनी है उस पर सवाल पूछा हुआ है। तो साइंस फॉर सेल्फ रेलिएंट इंडिया और साइंस फॉर ग्लोबल वेलफेयर, इस कैटेगरी में जो मूवी सर्वोच्च स्थान पर रही है, सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, वो ये मूवी है द इंसेक्ट रेस्क्यूअर। द इंसेक्ट रेस्क्यूअर ये बेस्ट फिल्म है इस कैटेगरी की। ठीक है, इसको आंसर कर देंगे हम ऑप्शन डी। अब यहां पर एक सवाल और बन सकता है, दूसरा सवाल अगली कैटेगरी में है, यही पूरी चीजें सारी वही रहेंगी लेकिन इस कैटेगरी का नाम अगर चेंज कर दें, यहां पर हम कर दें साइंस एंड अवेयरनेस ऑन कोविड-19 एंड देयर हेल्थ इमरजेंसीज, यानी इसमें विज्ञान और कोविड-19 को लेकर जो जागरूकता है और जो हेल्थ आपातकालीन विषय वस्तु के ऊपर जो फिल्म बनी है उसको बेस्ट फिल्म कौन सी है? नाइट नर्स। अगर कैटेगरी यहां पर ये वाली पूछी जाएगी यहां पर, तो आपको नाइट नर्स करना है, और कैटेगरी अगर ये पूछी है आत्मनिर्भर भारत के लिए, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान भी है भारत में, तो इस पर बेस्ड है, तो ये मूवी ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है आपका। दोनों क्वेश्चंस को याद रखना है, दोनों ही बता दिए आपको। अभी इसका आंसर होगा द इंसेक्ट रेस्क्यूअर। ये रेस्क्यूअर है एक्चुअली, ठीक है, रेस्क्यूअर। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? चलिए, इसमें एक क्वेश्चन तो यही फ्रेम होता है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस, नेशनल गवर्नेंस डे, किस दिन मनाया जाता है? तो ये सवाल में दिया हुआ है 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको जो मनाने की शुरुआत की गई है किसके लिए मनाया जाता है ये भी पूछ सकता है। ये दिवस जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा साल 2014 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी पूछ सकता है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे सदैव अटल जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम है, और ये कहां पर है? दिल्ली में। सवाल नंबर नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे इसको भी। दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन किस व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था? यह आपसे सरल भाषा में भी इस सवाल को कर सकता है कि दिसंबर में जो विज्ञानिका है, विज्ञानिका 2020 का आयोजन किसकी जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया था? यानी इस पूरे को हटा करके सिंपली विज्ञानिका 2020 भी दे सकता है प्रश्न में। तो इसको याद रखेंगे हम। 22 से 24 दिसंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव, जिसका नाम है विज्ञानिका, इसका आयोजन भारतीय गणितज्ञ, इंडियन मैथमेटिशियन रहे श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया था। इसको ऑप्शन सी आप सेलेक्ट करेंगे। सवाल नंबर अगला देखें, 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय कर लिया है, विलय को मंजूरी दी है, उसमें शामिल कर लिया है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है चारों में से? तो ये क्या है? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम क्या है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी NFDC। तो इसमें अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, ये इसमें शामिल किया गया, विलय किया गया है। भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी को इसमें विलय किया गया है। फिल्म समारोह निदेशालय को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ
ये है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। इसमें FTII को शामिल नहीं किया। FTII कहां पर है? ये पुणे में है, महाराष्ट्र में है, तो इसको शामिल नहीं किया। ये तो 3 हो गए, यहां बात किसकी गई है? 4 की। तो 4th नंबर कौन सा है वो भी आप देख लीजिए। तो ये रहे भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, फिल्म समारोह निदेशालय और चौथा है फिल्म डिवीजन। इन चारों को शामिल किया गया है जबकि FTII को नहीं किया गया है। अगला सवाल नंबर अगला देखेंगे। यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है? तो ये देश है कौन सा? सिंगापुर। सिंगापुर में जो है यूनेस्को की इस सूची में जो सिंगापुर में एक होकर नाम की एक जीवंत वहाँ की संस्कृति है। जैसे स्ट्रीट फूड होते हैं ना, स्ट्रीट फूड आप खाते होंगे सड़कों के किनारे पर, तो स्ट्रीट फूड तैयार करने वाले लोग इसमें शामिल हैं। इसमें सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने वाले और मिलने जुलने वाले लोगों की वजह से ये वहाँ की संस्कृति ऐसे डेवलप हुई है। इसी को यूनेस्को ने हाल ही में मान्यता दी है। सवाल नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 20 दिसंबर 2020 को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 के पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई। पुरस्कार विजेताओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए इसमें बात करें अगर पहले ऑप्शन की, लुइस हैमिल्टन, इसको याद रखेंगे। ये सेपरेट, देखो यहां पर 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों को एक साथ पूछ लिया गया, जबकि 4 मान लीजिए, ठीक है। इससे जुड़ी हुई जानकारी भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो लुइस हैमिल्टन जो है, इनको BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ये टाइटल है। ये अवार्ड का टाइटल आपको याद रखना, कौन से टाइटल का अवार्ड किस व्यक्ति को मिला है। तो ये BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 चुना गया लुइस हैमिल्टन को। ये तो सही है, ये वाला कथन सही है, तो ये हमें सही वाला नहीं बताना है। टीम ऑफ द ईयर बार्सिलोना FC को चुना गया है, जबकि इसमें करेक्शन करने की जरूरत है। टीम ऑफ द ईयर इनको नहीं चुना गया है, बार्सिलोना FC नहीं है। एक्चुअली ये कौन है? ये लिवरपूल FC हैं। तो इसमें जो सही नहीं है वो वाला आपको छांटना है। ऑप्शन बी सही है। अगर हम बात करें किसकी, एंड्रिया स्पैंडोलिनी सीरियक्स, ये जो है इनको किस टाइटल का अवार्ड मिला है? यंग स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुनी गई है BBC अवार्ड में। ये भी ठीक है। हेलेन रोलासन अवार्ड हेतु जो कैप्टन सर टॉम मूर हैं, इनको मिला है हेलेन रोलासन अवार्ड, तो ये भी ठीक है। जो इसमें करेक्ट नहीं है वो यह नाम बता दिया गया। तो 4 प्रश्न इसके यहां से तैयार हो गए एक बार में ही। सवाल नंबर अगला देखेंगे। दिसंबर 2020 में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसमें देखिए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसी को एसोचैम बोला जाता है। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं अभी, इनको याद रखेंगे। ये नई नियुक्तियों में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये विनीत अग्रवाल हैं। ऑप्शन ए, विनीत अग्रवाल बने हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कुछ इस तरह से। 20 दिसंबर 2020 को किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चलिए अगर हम इसकी बात करें, सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि अभी जब ज्वालामुखी में जिस वर्ष भी विस्फोट होता है, किसी भी ज्वालामुखी में कभी भी न्यूज़ आती है, तो ये जरूर प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में आपकी। तो ये अमेरिका, यूएसए में जो एक द्वीप है, द्वीप समूह है हवाई आइलैंड, आप इससे जानते हैं। तो इसी में जो है हवाई द्वीप पर जो है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर 5 ज्वालामुखी में से एक है ये। चलिए तो यहाँ पर जो है मोना लोआ, कोहाला, हुलालाई और मोना, ये किलायू मिलाकर के 5 जो है ऐसे ज्वालामुखी हैं। तो इसमें से ये हवाई आइलैंड पे है अमेरिका के, इसी में विस्फोट हुआ है माउंट किलायू में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक किताब है, इसमें 2 सतीत्व का श्राप और अनुबंध नाम की 2 किताबें हैं। इसके लेखक कौन है बताना है आपको। तो ये है कर्नल CM नौटियाल इसके लेखक हैं। इन दोनों ही किताबों के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। दिसंबर 2020 में अमेरिका की स्पेस फोर्स जो है उसने अपने जाबाजों का नाम क्या रखा है? नाम याद रख सकते हैं। जो अमेरिका की स्पेस फोर्स है उसने अपने जाबाजों का नाम जो दिया है वो है गार्जियंस। ऑप्शन ए। ये यूपी का करंट अफेयर है, ये भी आ सकता है। 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि विवाद को रोकने हेतु वरासत है, नॉट विरासत, वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया? किस स्टेट ने किया है ये? यूपी ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। और इस अभियान के तहत जो है, जो ग्रामीण इलाकों में जो भूमि होती है, भूमि से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उनके समाधान के लिए, और जो भूमाफिया होते हैं, भूमाफिया द्वारा जो उत्तराधिकार पर ग्रामीणों का शोषण किया जाता है, उनसे बचाने के लिए इसको लाया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए।
23 दिसंबर 2020 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया है। इस दिवस को जो है किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? प्रश्न बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी, किसान दिवस की, फार्मर्स डे की। तो ये 23 दिसंबर 2020 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया और ये दिवस जो है भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की जो जयंती है उस दिन को ही हम जो है किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनका जन्म आप याद रख सकते हैं 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। और जो कहां पर है ये, चलिए इसका आंसर बी हुआ। सवाल नंबर अगला भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गणित दिवस या नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? ये डेट इंपॉर्टेंट है, इन दिवसों में से कोई एक दिवस जरूर पूछा जाएगा इस बार। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है और ये जो है किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? चलिए तो हम बात कर रहे थे किसकी, राष्ट्रीय गणित दिवस की। तो ये दिवस जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं थे श्रीनिवास रामानुजन, इनके जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब इसको याद रखेंगे, इसमें ये जो शुरू किया गया था इनकी 125वीं जयंती पर स्टार्ट किया गया था साल 2012 में इसको। और इनके जीवन पर भी एक आधारित है मूवी का नाम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ये याद रखेंगे, ये फिल्म है जो इनके जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद रखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक है इनका लीजन ऑफ मेरिट, या इसी को डिग्री चीफ कमांडर भी बोलते हैं, इससे सम्मानित किया है। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। 19 दिसंबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल पवन सुरंग का परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया। ये कहां पर है, इसकी लोकेशन पूछी। इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन सी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। दिसंबर 2020 में एनएचपीसी द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार जो सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2020 तक ये प्रारंभ होने का इसका अनुमान है, मतलब ये हो चुकी है। इस सवाल में दो प्रश्न बनेंगे कि सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना ये कहां पर है, किस राज्य में है या किन दो राज्यों के बीच में है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये जो परियोजना है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी की फुल फॉर्म होती है। इसके द्वारा जो सूचना जारी की गई 2000 मेगावाट का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। और ये जो सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है, इसकी क्षमता 2000 मेगावाट के साथ ये असम और अरुणाचल, याद रखेंगे असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, ये सीमा पर है ये परियोजना, इसको याद रखेंगे। आज का सवाल नंबर लास्ट है ये। चीन का चांग ई 5 यान जो है चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर किस स्थान पर उतरा है? अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। तो चीन के बाद अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद में चाइना चंद्रमा के नमूने को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लाने वाला तीसरा देश बन गया है। और ये कहां पर लेकर आया है, ये किस स्थान पर उतरा है? मंगोलिया में। आज के इस सेट में हम इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट में। और कल आपकी सीडीपी की क्लास होगी और एक ज्योग्राफी की क्लास भी रहेगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।